हालेलुया, थैंक यू जीसस। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको ब्लेस करे। अगर मैं लाइव हो चुकी हूँ तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं कि लाइव स्टार्ट हो चुका है, और अगर मेरी वॉइस क्लियर है तो प्लीज़ कमेंट करें अगर वॉइस क्लियर है तो। हालेलुया, थैंक यू जीसस। अगर मेरा वॉइस क्लियर है तो प्लीज़ वॉइस, अगर क्लियर है तो प्लीज़ बताएं कि वॉइस क्लियर है, और अगर वीडियो भी क्लियर है तो प्लीज़ बताएं वीडियो क्लियर है। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड जीसस। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया, रिखंदला रबा शिखिरे बे शिखंदरा बा शुक्रियंदना तमसे खिरे बे शिखंदरा बरबरबा रियंदला रबा शुकुतोनो को सिकला रबा शंदरबा। ज़्यादा से ज़्यादा लाइव को शेयर करें। हम 2 मिनट तक वेट करेंगे और लाइव को शेयर करें ताकि सब लोग जुड़ सके। मैक्सिमम शेयर करें, लोगों को इनवाइट करें आज के वचन के लिए। हालेलुया, ताकि वे लोग भी ब्लेस हो सके। हालेलुया, रिखंदला रबा शिखंदरे बे शिखरबा शुकुंदरुबो लिखरब शखंदरब शिखिरब सिखिंदरब शिखंदरो सुकुलरियंदना तम नुमाल रब शंदरब शिखिंदरब शिखिरब शिखंदरब सुकुरियंदना तम। जीसस लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू फादर। हालेलुया, रिखंदरा बसे खेदे खेतेरियंदना तम शोरियंदना नम शिखिरब शंदरब Hallelujah, thank you Lord Jesus. Hallelujah, hallelujah. Thank you Jesus. Thank you Lord. Thank you Lord. Thank you Lord. Thank you Lord. Praise the Lord. Praise the Lord everyone. परमेश्वर आप सबको आशीष दे। जय मसीह की सभी को। Hallelujah, hallelujah. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Hallelujah. तो सभी आज के वचन को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ ब्रॉडकास्ट को शेयर करें ताकि परमेश्वर का वचन, परमेश्वर की कलाम की आशीष हर एक उस जन को मिल सके जिसकी इसे ज़रूरत है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो हम आज के वचन को शुरुआत करेंगे। उससे पहले मैं 2 मिनट तक हम लोग वेट करेंगे कि सब मैक्स ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सके। हालेलुया, praise the Lord. Thank you Jesus. Thank you Lord. Thank you Lord. Thank you Jesus. Hallelujah. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Thank you Lord. Hallelujah. Hallelujah. Thank you Father. Thank you Father. Thank you Father. Hallelujah. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Thank you Lord. Thank you Lord. Hallelujah. थैंक यू जीसस। आइए हम दुआ में चलेंगे, और आज के वचन को स्टार्ट करने से पहले हम लोग दुआ में जाएंगे। हम परमेश्वर से मांगेंगे कि परमेश्वर आज आप लोगों से बातचीत करें। हालेलुया, अपने कलाम के द्वारा, और बहुत सी जो सवाल हैं परमेश्वर उन सवालों के जवाब आपको दे और आप लोग ब्लेस हो सके। हालेलुया, क्योंकि बहुत बार ऐसे हमारे सवाल होते हैं और जिनके कारण हम जान नहीं पाते कि हमारी आशीषें हमारी ज़िंदगी में क्यों नहीं आ पानी हैं, और क्या कारण है कि हम मसीह में होने के बावजूद भी ब्लेस नहीं है, हमारी लाइफ में ग्रोथ नहीं है। हालेलुया, तो आज हम इस वचन के द्वारा, आज के वचन के द्वारा हम सीखेंगे। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। तो आइए हम दुआ में चलेंगे। धन्यवाद करते हैं मेरे जीवित सामर्थ्य परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, आपका धन्यवाद करते हैं आज के इस लाइव सेशन में। आपका धन्यवाद करते हुए आपका स्वागत करते हैं परमेश्वर। आप आज यहाँ आए और अपने लोगों से बोल और बातचीत करें अपने वचन के द्वारा, कलाम के द्वारा आप इन्हें आशीष दें मेरे परमेश्वर। वचन में लिखा है जब पवित्र आत्मा आएगा तो तुम्हें पवित्र आत्मा निरुत्तर करेगा। परमेश्वर आज आपका पवित्र आत्मा अपने लोगों से बातचीत करे, उन्हें निरुत्तर करे, उनके सवालों के जवाब दे मेरे परमेश्वर। और अगर इनसे कोई भी गलती गुनाह हो रहा है मेरे परमेश्वर, वो पवित्र आत्मा के सामर्थ्य, इस वचन के सामर्थ्य मेरे परमेश्वर तेरे लोगों पर उनकी गलतियों को जाहिर करे मेरे पिता परमेश्वर, ताकि वो रिपेंट कर सके मेरे पिता। और मेरे खुदावंद यीशु राजा मेरे परमेश्वर, ताकि वो ब्लेस हो सके मेरे परमेश्वर, मेरे प्रभु।
खुदावंद आप नहीं चाहते कि कोई भी नाश हो मेरे पिता परमेश्वर, जैसे आपने निनवे देश के लिए नहीं चाहा था मेरे परमेश्वर, इसलिए आपने अपने दास योना नबी को भेजा मेरे पिता परमेश्वर, ताकि निनवे के लोग मेरे परमेश्वर पश्चाताप करें। और जब उन्होंने पश्चाताप किया तो पिता परमेश्वर वे पूरा देश बचाया गया मेरे पिता परमेश्वर मेरे प्रभु। इसलिए मेरे खुदावंद आप धरती पर किसी भी जन के लिए नहीं चाहते कि परमेश्वर कोई भी नाश हो मेरे पिता परमेश्वर। आप समय समय पर पिता परमेश्वर अपने वचन को भेजकर मेरे पिता परमेश्वर अपने लोगों को बचाते हैं मेरे पिता परमेश्वर मेरे प्रभु। आप चाहते हैं कि आपके लोग बचे मेरे पिता परमेश्वर मेरे प्रभु यीशु राजा मेरे परमेश्वर। जैसे मेरे खुदावंद निनवे के लोगों ने मेरे परमेश्वर आपके दास योना के वचन को सुनकर मन फिराया था मेरे पिता परमेश्वर, आज आपके इस वचन को सुनने के बाद आपके लोग मन फिराए मेरे पिता परमेश्वर। जितने इसे ऑनलाइन सुने पिता परमेश्वर, ऑफलाइन सुने मेरे पिता परमेश्वर मेरे प्रभु, सेम ग्रेस सेम खुदावंद ग्रेस आपकी मेरे परमेश्वर आपके लोगों से बातचीत करे मेरे पिता परमेश्वर, और उन्हें मेरे खुदावंद ब्लेस करे मेरे परमेश्वर। हर एक नेटवर्क के इश्यूज को मेरे परमेश्वर, इलेक्ट्रिसिटी के इश्यू को यीशु मसीह के नाम से बाइंड कर देते हैं। और खुदावंद मेरे परमेश्वर आपको अपने आप को आपके पवित्र हाथों में सौंपती हूँ परमेश्वर, सिर से लेके बाल पैर के तलवे तक पिता परमेश्वर आपके लहू का बाड़ा करती हूँ पिता परमेश्वर। इस जगह पर मैं बैठी हूँ प्रभु आपके लहू में क्लेम करती हूँ परमेश्वर। जितने लोग इस लाइव सरमन को सुन रहे हैं मेरे परमेश्वर, उन्हें भी आपके लहू में कवर करती हूँ पिता परमेश्वर मेरे प्रभु। आज आप अपने लोगों को ब्लेस करें मेरे खुदावंद, उन्हें बंधनों से श्रापों से आजाद करें मेरे परमेश्वर, और खुदावंद इन्हें आशीष दे मेरे परमेश्वर। धन्यवाद करती, सारा आदर सारी महिमा यीशु मसीह के नाम को देती हैं। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड जीसस। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड जीसस। फिर से एक बार सभी को जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको ब्लेस करें बहुत आयत से। हालेलुया। तो आइए हम परमेश्वर के वचन में जाएंगे, और मैं आज वचन से पहले आप लोगों से कुछ बातों को शेयर करना चाहूँगी। जैसे हम जानते हैं कि परमेश्वर के वचन में बहुत ज़्यादा व्यभिचार के बारे में परमेश्वर ने बहुत ही ज़्यादा डिटेल्ड के अंदर जो है, हम नया नियम पुराना नियम दोनों में पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने व्यभिचार के पाप के बारे में बहुत ज़्यादा अपने दासियों के द्वारा बात करी है। हालेलुया। अपने भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा भी बात करी। हालेलुया। और परमेश्वर घृणा करता है इस पाप से। हालेलुया। क्योंकि वचन कहता है कि व्यभिचार करने वाला मनुष्य जो है, वो जो पाप करता है वो अपनी देह से करता है। हालेलुया। इस शरीर के द्वारा वो क्या करता है, अपनी पाप करता है। हालेलुया हालेलुया। तो आज हम जानते हैं कि सबको पता है कि व्यभिचार क्या होता है। हालेलुया। शारीरिक व्यभिचार क्या होता है। हालेलुया। सबको पता है कि एक हस्बैंड और वाइफ के बीच में किसी थर्ड पर्सन का उनके बीच में होना एक व्यभिचार है। मैरिज से पहले किसी के साथ, किसी लड़के का लड़की के साथ संबंध होना व्यभिचार है। लड़की का लड़के के साथ संबंध होना व्यभिचार है। हालेलुया। लड़की का लड़की के साथ संबंध होना व्यभिचार है। लड़के का लड़के के साथ संबंध होना व्यभिचार है। हालेलुया। ये सब चीजें तो हम जानते हैं। हालेलुया। इस वचन को हम जानते हैं कि परमेश्वर का वचन व्यभिचार के बारे में क्या बोलता है, परंतु क्या आज हम एक चीज और जानते हैं कि स्पिरिचुअल व्यभिचार भी कुछ होता है। आत्मिक व्यभिचार ये क्या है, जो ये कौन सा व्यभिचार है, जो शरीर के साथ किया गया। परंतु आज बहुत से लोग हैं जो आत्मिक व्यभिचार भी कर रहे हैं। अब आप कहेंगे आत्मिक व्यभिचार कैसे होता है, आत्मा कैसे व्यभिचार कर सकती है। व्यभिचार तो दो लोगों के बीच में शारीरिक संबंध का बनना ही व्यभिचार है। इसके आत्मिक व्यभिचार क्या होता है। हालेलुया। अब ये एक बड़ा सवाल है, और आज हम इसे परमेश्वर के वचन के द्वारा सीखेंगे। क्योंकि जब अगर आप देखते हैं पुराने नियम के वचनों में पढ़ते हैं, तो परमेश्वर ने यरूशलेम को, हालेलुया, यरूशलेम को एक वेश्या के साथ, यरूशलेम को एक पतित नगरी के साथ, और एक ऐसी व्यभिचारिणी स्त्री के साथ कंपेयर किया है। हालेलुया। तो यरूशलेम क्या है, यरूशलेम क्या है, वो पवित्र नगरी जिसके अंदर परमेश्वर का मंदिर था, उसके अंदर क्या है, पाप हो रहा है। और अब वो पाप क्या है जो परमेश्वर कह रहा है कि वो उसे घृणित है। हालेलुया। क्या अब वो शारीरिक व्यभिचार कर रहे हैं जिसकी वजह से परमेश्वर कह रहे हैं यरूशलेम को कि उन्होंने वो पाप कर रहे हैं?
नहीं, यहां पे परमेश्वर आत्मिक व्यभिचार के बारे में बात कर रहा है। हालेलुया। अगर आज हम परमेश्वर के वचन को यहेजकेल की पत्री, हालेलुया, यहेजकेल की पत्री 16 को पढ़ें तो उसके अंदर लिखा हुआ है व्यभिचारिणी यरूशलेम। उसका टॉपिक ही यही है, व्यभिचारिणी यरूशलेम। आप सब अपनी अपनी बाइबल्स को ओपन करें, वचन को खोलें, बाइबल को ओपन करें और उसको देखें कि यहेजकेल की पत्री 16 के अंदर क्या लिखा हुआ है। उसका टॉपिक क्या है, व्यभिचारिणी यरूशलेम। हालेलुया। और उसके बाद अगर हम उसके वचन 23 को पढ़ेंगे, यहेजकेल की पत्री 16 उसके अगर 23 से हम पढ़ेंगे तो उसके अंदर परमेश्वर वचन के द्वारा बता रहा है कि कैसे यरूशलेम जो है वो पूरे से व्यभिचार को कर रहा है। हालेलुया। अब ये व्यभिचार क्या है, व्यभिचार का मतलब क्या है? यहाँ पे आत्मिक व्यभिचार के बारे में बोला जा रहा है कि जब यरूशलेम के लोगों ने यहोवा परमेश्वर को छोड़कर दूसरी चीजों को मानना शुरू कर दिया, वो क्या कहलाया? व्यभिचार कहलाया। हालेलुया, हालेलुया। अगर आज हम परमेश्वर के वचन से पढ़ते हैं तो उसमें परमेश्वर के वचन में बताया गया कि यीशु मसीह हमारा दुल्हा है। हालेलुया। और कलीसिया क्या है? उसकी दुल्हन है। कलीसिया अगर आज परमेश्वर के वचन को छोड़कर कुछ और करना शुरू करती है तो वो क्या कहलाएगा? व्यभिचार कहलाएगा। हालेलुया। व्यभिचार सिर्फ यही नहीं है कि एक आदमी और औरत का व्यभिचार नहीं है, यहां पे व्यभिचार कलीसिया का व्यभिचार भी है। हालेलुया। आज मैं एक पूरी कलीसिया के अकॉर्डिंग एक व्यभिचार की बात करने के लिए यहाँ पे परमेश्वर ने मुझे भेजा है कि जब मैंने परमेश्वर से पूछा कि परमेश्वर मैं आज का क्या टॉपिक रखूं, तो परमेश्वर ने मुझे 4 दिन पहले ही एक ही टॉपिक दिया, सिर्फ व्यभिचार। तो मैंने परमेश्वर से पूछा कि परमेश्वर व्यभिचार के बारे में तो हर कोई जानता है। हालेलुया। व्यभिचार के बारे में लोग जानते हैं, इवन नॉन बिलीवर्स भी जानते हैं कि ये एक पाप है। हालेलुया। पर फिर भी वो कर रहे हैं, बट दे नो, वो जानते हैं कि ये एक पाप है। तो मैं इसमें ऐसा क्या एक्स्ट्रा है जो आप मुझे बोल रहे हैं व्यभिचार के बारे में बोलने के लिए? तो परमेश्वर की आत्मा ने मुझे गाइड किया कि शारीरिक व्यभिचार के बारे में हर कोई जानता है, परंतु आत्मिक व्यभिचार भी आज हो रहा है। अब आत्मिक व्यभिचार के बारे में तुम्हें गाइड करना है लोगों को कि वे आत्मिक व्यभिचार में ना पड़े। हालेलुया। अब आत्मिक व्यभिचार क्या है? आत्मिक व्यभिचार जब एक व्यक्ति, आइए पहले हम परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे, परमेश्वर के वचन को 16 के 23 को पढ़ेंगे, उसके बाद मैं आपको इसके बारे में और ज्यादा डिटेल में बताऊंगी। हालेलुया। तेरी उस सारी बुराई के पीछे क्या हुआ? प्रभु यहोवा की यह वाणी है, हाय तुझ पर हाय, तूने एक गुम्मट बनवा लिया और हर एक चौक में एक ऊंचा स्थान बनवा लिया। हालेलुया। और एक एक सड़क के सिरे पर तूने अपना ऊंचा स्थान बनवा कर अपनी सुंदरता घृणित कर दी और हर एक स्त्री को, यात्री को कुकर्म के लिए बुलाकर वह महाव्यभिचारिणी हो गई। तूने अपने पड़ोसी को मिस्री लोगों से भी जो मोटे ताजे हैं व्यभिचार किया। मुझे क्रोध दिलाने के लिए अपना व्यभिचार बढ़ाती गई। इस कारण मैंने अपना हाथ तेरे विरुद्ध बढ़ाकर तेरा प्रतिदिन का खाना घटा दिया और तेरी बैरिन पलिश्ती स्त्रियों को तेरे माँ बाप की चाल से लज्जाती है, उनकी इच्छा पर मैंने तुझे छोड़ दिया है। हालेलुया। अगर आज हम इस वचन को पढ़ें तो वचन में ये क्या रहा है कि परमेश्वर ने यरूशलेम को बोला कि तुमने क्या किया? मेरे विरुद्ध व्यभिचार किया है। हालेलुया। जब व्यभिचार का क्या मतलब है यहाँ पे कि जब यरूशलेम के लोगों ने यहोवा को यहोवा की आराधना, यहोवा को मानने की जगह क्या करना शुरू कर दिया? दूसरे देवी देवताओं को, अशूर की देवियों को, मिस्री लोग जो जिन देवी देवताओं की पूजा करते थे, जिन मूर्ति पूजा करते थे, उनको मानना शुरू कर दिया है। तो तुम क्या कर रहे हो? एक आत्मिक व्यभिचार कर रहे हो। हालेलुया। मतलब परमेश्वर के वचन को छोड़कर, परमेश्वर को छोड़कर किसी और को मानना शुरू कर दिया है। हालेलुया। आज हम देखते हैं कि आज लोग आत्मिक व्यभिचार कैसे कर रहे हैं? आत्मिक व्यभिचार यानी कि आज हम एक जगह पे स्थिर नहीं हैं। हालेलुया। एक औरत व्यभिचारिणी कब कहलाती है? जब वो एक अपने हस्बैंड से संतुष्ट नहीं होती, वो तरह तरह के
क्या करती है, लोगों के पास जाती है। हालेलुया, हालेलुया। वो क्या करती है, व्यभिचार करती है। हालेलुया। उसको क्या कहा जाता है कि अपने हस्बैंड के होते हुए भी वो क्या करती है, बाहर जाती है। उसे क्या कहा जाता है, व्यभिचार। उसी रीति से आज आत्मिक व्यभिचार क्या है कि परमेश्वर ने आपको एक कलीसिया दी, एक अगवा दिया, एक जगह पर ठहराया। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने आपको एक कलीसिया दी, एक अगवा दिया, एक जगह पर ठहराया। हालेलुया। परंतु एक व्यक्ति क्या कर रहा है, एक कलीसिया का मेंबर होने के बावजूद भी, एक पास्टर, एक अगवे के होने के बावजूद भी 10 अगवे बना के बैठा हुआ है। हालेलुया। 10 अगवों के पीछे 10 टीचिंग्स को सुन रहा है, एक टीचिंग को नहीं फॉलो कर रहा है, एक ग्रेस के अंदर ना रहना व्यभिचार है। हालेलुया। आज एक व्यक्ति बड़ी बड़ी मिनिस्ट्रियों को देखता है, कहां पे एक छोटी कलीसिया के, एक चर्च के अंदर जाने वाला व्यक्ति है, परंतु वहां पे उसको संतुष्टि नहीं मिल रही। वहां पे उसको क्या है कि वहां से उसको सिर्फ संतुष्ट नहीं हो रहा, तो क्या कर रहा है, उस पास्टर के पास जाके क्या कर रहा है, जा रहा है, प्रार्थना कर दो, प्रार्थना कर दो, प्रार्थना कर दो। क्यों? क्योंकि वो खुद अपनी लाइफ में क्या है, प्रार्थनाएं नहीं कर रहा है। हालेलुया। खुद का जीवन उसका परमेश्वर के साथ जुड़ा हुआ नहीं है। खुद का जो रिश्ता है उसका अपने दुल्हे के साथ, अपने परमेश्वर के साथ कनेक्शन नहीं है। हाँ, वो जानता है कि यीशु मसीह प्रभु है, परमेश्वर का बेटा है, ठीक है, दैट्स इट। परंतु उसके बावजूद क्या है, उसका रिश्ता नहीं है परमेश्वर के साथ। हालेलुया। उसका रिश्ता नहीं है परमेश्वर के साथ। जैसे एक औरत का देखें तो एक औरत क्या करती है, उसने अपने हस्बैंड मैरिज कर ली एक आदमी के साथ, परंतु उसका उसके साथ रिश्ता नहीं है। वो उसके रिश्ते कहाँ है, बाहर। हालेलुया। उसी रीति से एक व्यक्ति आत्मिक व्यभिचार कब करता है, जब वो जान जाता है कि यीशु मसीह परमेश्वर का इकलौता बेटा है, परंतु अपने रिश्ते को मजबूत नहीं करता, और जिन प्रॉब्लम्स में वो फंसा हुआ है उन प्रॉब्लम्स के लिए कभी ये पास्टर, कभी वो पास्टर, कभी फलाना पास्टर, कभी ढिमकाना पास्टर, कभी इसका हाथ, कभी उसका हाथ, कभी उसका हाथ। हालेलुया। एक भटकी हुई भेड़ के समान है, जिसका कोई रखवाला नहीं है, जिसका कोई चरवाहा नहीं है, जिसका कोई अगवा नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। और लोगों ने आज अगर हम देखते हैं तो हमें हमें नीड भी महसूस नहीं हो रही कि अगर हमारे पास, हम जिस चर्च में जा रहे हैं, अगर वो एक आत्मिक कलीसिया नहीं है, अगर वो एक अच्छी ऐसी कलीसिया नहीं है जिसके पास परमेश्वर के वचन के गूढ़ रहस्य हो, गूढ़ हमें टीचिंग मिल रही हो, तो हम परमेश्वर से कभी कहते भी नहीं है कि परमेश्वर मुझे एक ऐसी कलीसिया दे जहां पे मैं तेरे वचन में बढ़ सकूं, मैं विश्वास में बढ़ सकूं, आत्मिक उन्नति में बढ़ सकूं। कभी हमने ऐसा मांगा भी नहीं है, परंतु हम क्या कर रहे हैं, फेसबुक पे जा रहे हैं, यूट्यूब पे जा रहे हैं और सर्च आउट कर रहे हैं कि कौन सा अभिषिक्त दास है। हालेलुया। हम अभिषिक्त दास फाइंड कर रहे हैं कि कौन सा अभिषिक्त दास है, किस अभिषिक्त दास के पास जाऊं, प्रार्थना करवाऊं ताकि मेरा हल हो जाए। हालेलुया। परंतु हमने ना तो कभी बाइबल उठाई है, ना अपने घुटने परमेश्वर के सामने टेके हैं, और हम कंफ्यूज्ड व्यक्ति हैं। क्यों? क्योंकि 10 जगहों पे जा रहे हैं, 10 टीचिंग को फॉलो कर रहे हैं, 10 टीचिंग को सुन रहे हैं, 10 ग्रेस के नीचे हैं, अलग अलग ग्रेस के नीचे, क्योंकि परमेश्वर ने सभी दासियों को अलग अलग अभिषेक दिया है। 10 अभिषेक के नीचे है, हमें समझ में ही नहीं आता कि हमें फॉलो किसको करना है। हालेलुया। जब अगर एक गलती से ऐसे व्यक्ति की गवाही भी बन गई तो उसको यही नहीं पता कि मुझे गवाही कहां देनी है। हालेलुया। उस व्यक्ति को यह तक नहीं पता कि मुझे गवाही कहां देनी है। क्यों? क्योंकि 10 जगहों पे तो जाता है, अब यही नहीं पता कि किसकी प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर ने काम किया। एक ही प्रार्थना रिक्वेस्ट के लिए, एक ही प्रार्थना रिक्वेस्ट के साथ 10 जगहों पे जाता, उसको पता ही नहीं है कि उसको गवाही भी कहां देनी है। हालेलुया। आत्मिक व्यभिचार करने वाले लोग मोस्टली कंफ्यूज्ड लोग होते हैं। जैसे वचन में लिखा है, अगर आप परमेश्वर के वचन, नीति वचन के 6 के 32 और 33 को पढ़े तो, परंतु जो परस्त्री गमन करता है वह निर्बुद्धि है। हालेलुया। जो यानी कि अगर जो शारीरिक व्यभिचार करता है वो निर्बुद्धि है, उसका विवेक मरा
मरा हुआ है, तो एक आत्मिक व्यभिचार करने वाला व्यक्ति कैसे बच सकता है? वो क्या कंफ्यूजन में नहीं होगा? हालेलुया। उसको पता ही नहीं होगा, उसे 10 आवाजें सुनती होंगी, उसको 10 दर्शन आते होंगे, वो कंफ्यूजन में चल रहा है कि ये जो विजन है ये मुझे किसने दिखाया, ये परमेश्वर की ओर से है या शैतान की ओर से है? हालेलुया। उसको फर्क नहीं पता कि परमेश्वर की आवाज कौन सी है और शैतान की आवाज कौन सी है, क्योंकि मोस्टली ऐसे लोग क्या है, कंफ्यूजन में है, इनके विवेक मरे हुए हैं, इनको पता ही नहीं है कि इनको जाना कहां है, निर्बुद्धि है। हालेलुया। अगर एक व्यक्ति के पास एक अगवा हो और वो अगवा उसको प्रॉपरली गाइड करे कि अब आपको ऐसे करना है, अब आपको ऐसे करना है, अब आपको ऐसे करना है, तो परमेश्वर हर चीज के लिए उसके द्वारा बात करेगा। अगर वो भेड़ हल्का सा भी भटकेगी तो परमेश्वर तुरंत अपने दास को बोलेगा कि तेरी भेड़, मेरी ये भेड़ डिस्ट्रैक्ट हो रही है, इसके पास जा, इसको पकड़। हालेलुया। परंतु हम तो खुद 10 जगह पे जा रहे हैं, तो हमें तो पता ही नहीं है, परमेश्वर को भी नहीं पता कि भाई ये भेड़ है किसकी, मैं किससे बात करूं, इस भेड़ के लिए मैं किससे बात करूं। ये चर्च कहीं और जाती है, सुनती किसी और को है, फॉलो किसी और को करती है और प्रार्थना किसी और के द्वारा करवाती है। मैं किसको गाइड करूं, किसको बताऊं कि भाई ये भेड़ गलत जगह पे जा रही है, मैं किसको बोलूं? और ऐसी व्यभिचार करने वाली भेड़ों को, ऐसे व्यभिचार, आत्मिक व्यभिचार करने वाले लोगों को परमेश्वर का वचन कहता है कि अश्शूरी लोगों से भी व्यभिचार किया और उनसे व्यभिचार करने पर भी तृष्णा ना बुझी। फिर लेन देन से देश में व्यभिचार करते हुए कसीदियों तक पहुंची और वहां भी तेरी तृष्णा ना बुझी। हर जगह पे जाएगी, ऐसी भेड़ क्या है, ऐसे लोग क्या है, हर जगह पे जाएंगे और इनकी तृष्णा, इनको संतुष्टि कहीं नहीं मिलेगी। हालेलुया। सब जगह पे जाएंगे, अनॉइंटेड से अनॉइंटेड चर्च में भी जाएंगे, परंतु इनकी संतुष्टि कहीं पर नहीं होगी, क्योंकि संतुष्ट इनको परमेश्वर के वचन ने करना है। संतुष्टि आपको तब मिलेगी जब आपका परमेश्वर के साथ कनेक्शन है, ना कि पास्टरों के साथ। मैंने ऐसे बहुत से लोग देखे हैं जो मुझे अपना कॉन्टेक्ट लिस्ट दिखाने लग जाते हैं, देखो जी मैं फलाने पास्टर के साथ भी जुड़ा हुआ हूं, मैं फलाने के साथ जुड़ा हूं, मैं फलाने के साथ जुड़ा हूं, मैं फलाने के साथ जुड़ा हूं। तो मेरा अंदर से यह सवाल आता है, क्या परमेश्वर से जुड़े हो? आज आपके कॉन्टेक्ट लिस्ट में पास्टरों के, बहुत अभिषिक्त पास्टरों के नंबर तो हैं, परंतु क्या आपकी कॉन्टेक्ट लिस्ट में प्रभु यीशु मसीह का नंबर है? हालेलुया। क्या आपकी जिंदगी में पवित्र आत्मा है? हालेलुया। जैसे वचन में लिखा है, एक व्यभिचार करने वाला, जो शारीरिक व्यभिचार करता है, वो व्यक्ति हमेशा अपनी जिंदगी में अनादर पाता है, विवेक उसका मरा हुआ होता है, वो उसके जीवन में श्राप ही श्राप काम करते हैं। उसी रीति से जब एक व्यक्ति आत्मिक व्यभिचार में है, वो भी कंफ्यूजन में चलेगा, उसे समझ में नहीं आएगा कि जब उसको दर्शन आ रहा है या उसके कानों में कोई आवाज पड़ रही है, तो उसको समझ में नहीं आएगा कि ये किसकी आवाज है, मुझे इसको फॉलो करना है नहीं करना है। वो शैतान की आवाज को भी परमेश्वर की आवाज समझेगा और फिर गिरेगा। हालेलुया। और फिर गिरेगा, क्योंकि वो, उसका जो बुद्धि है, उसका जो माइंड है, उसके ऊपर परमेश्वर की पवित्र आत्मा का कंट्रोल नहीं है, उसके माइंड के ऊपर, उसकी समझ के ऊपर शैतान का कंट्रोल है। और ये मैं उन लोगों के बारे में बात कर रही हूं जो मसीह हैं। हालेलुया। जो मसीह हैं, फेसबुक से पास्टरों के नंबर निकाल के उनको कॉल करते हैं, पास्टर जी प्रार्थना कर दो। क्यों? क्या जरूरत है? आप अपनी कलीसिया में, जिस कलीसिया में जाते हैं, अगर आप उस कलीसिया में से परमेश्वर आपके साथ बात कर रहा है, परमेश्वर आपको वचन से बात कर रहा है, परमेश्वर आपको सब कुछ दे रहा है, तो फिर आपको इधर उधर भटकने की जरूरत क्यों है? और अगर अभी भी अगर आपको ऐसा लगता है कि उस कलीसिया में मेरी ग्रोथ नहीं हो रही, मुझे वचन नहीं सीखने को मिल रहा, तो प्रार्थना करिए और हटिए वहां से। हालेलुया। हमने हटना नहीं है, वहां से नहीं हटना। क्यों? क्योंकि वो हमारे घर के पास की चर्च है ना, और वो एक ऐसी जगह है जहां से क्या कहते हैं, अगर मान लो किसी टाइम किसी पास्टर ने हमारा फोन नहीं उठाया, कोई दूर के पास्टर के, अगर हम
दूर की कलीसिया में चले जाएंगे, जो आत्मिक कलीसिया, अगर हम वहां चले जाएंगे, अगर किसी टाइम पे कोई प्रॉब्लम होगी तो वो पास्टर तो हमारे घर आ ही नहीं सकता। चलो इस पास्टर को एक उसमें रखो, एक लिस्ट में रख लो, अगर कभी जरूरत पड़ जाए तो इनकी हेल्प ले लो। हालेलुया, हालेलुया। परंतु अगर आप एक आत्मिक चर्च का हिस्सा नहीं है, मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगी, अगर आप एक ग्रेस के नीचे नहीं है, एक ग्रेस के नीचे नहीं है, तो आप एक भटकाऊ इंसान है, आप एक भटकने वाली भेड़ है, जिसके लिए परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को, जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार है, भ्रष्ट होता जाता है, उतार डालो। परमेश्वर का वचन आपको कहता है कि जब तुम मसीह में नहीं थे तब भी तुम यही व्यभिचार करते थे, और मसीह में आने के बाद भी तुम्हारा चाल चलन बदला नहीं है। हालेलुया। परंतु परमेश्वर कह रहा है इस पुराने मनुष्यत्व को, इस पुराने चाल चलन को उतार दो, इसे उतार दो और अपना चाल चलन जो है वो नया कर लो। क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो जैसे एक व्यक्ति जो व्यभिचार करता है, जो शारीरिक व्यभिचार करता है, वो टुकड़ों का भिखारी हो जाता है। वो इतना ज्यादा परेशान, इतना ज्यादा कर्स हो जाता है कि अगर वो किसी काम को भी करेगा तो उस काम में उसको आशीष नहीं मिलेगी। क्योंकि जब वो एक शरीर से व्यभिचार कर रहा है, हाथों से व्यभिचार कर रहा है, इस पूरी देह से व्यभिचार कर रहा है, तो जब वो उस किसी भी काम को, किसी भी चीज में आप वो हाथ डालेगा तो उसके अंदर आशीष नहीं होगी, उसके अंदर क्या है, बरकत नहीं होगी, और वो क्या करेगा, वो नुकसान ही नुकसान में चलेगा। वो जिस भी काम को, वो निर्बुद्धि व्यक्ति होगा, उसके साथ परमेश्वर का आत्मा बात नहीं करता होगा, वो निर्बुद्धि व्यक्ति जो भी आवाज उसके कान में पड़ेगी उसके अनुसार काम करेगा, और वो क्या करेगा, अपने जीवन में सिर्फ और सिर्फ नुकसान को देखेगा। और ऐसा होने से वो अपने जीवन में कभी भी बरकत नहीं पाएगा, ना फाइनेंशियल बरकत पाएगा, ना आत्मिक बरकत पाएगा, ना सोशली बरकत पाएगा। लोग उसकी क्या है, उसको ठट्ठा करने वाले लोग होंगे, भाई अनादर करने वाले लोग होंगे, उसका क्या है, उसकी बदनामी करने वाले लोग होंगे। हालेलुया। और उसी तरीके से अगर एक मसीह जन, अगर मसीह में आने के बाद जब ऐसे करता है तो वो क्या है, पास्टर्स लोग भी उस व्यक्ति को सीरियसली नहीं लेते हैं। मैं आज आपको अपनी एक सीक्रेट बता रही हूं। जो व्यक्ति एक ही कलीसिया का मेंबर है, उसका पास्टर अच्छे से बोझ भी उठाता है, उसके लिए प्रार्थना भी करता है, परंतु जो व्यक्ति जगह जगह भटकने वाला है, उसको ना परमेश्वर उस व्यक्ति के लिए बोझ देता है, ना वो पास्टर उसे सीरियस लेता है, ना वो उसके लिए प्रार्थना करता है, और ना ही उसकी जिंदगी में कोई आशीष आती है। हालेलुया। ना ही परमेश्वर उसके साथ बात करता है। हालेलुया। इसीलिए आज बहुत से लोग जो हैं वो भटक रहे हैं, क्योंकि उनके पास कोई अगवा नहीं है, उनके पास कोई चरवाहा नहीं है। 10 आवाजें सुनते हैं, 10 टीचिंग के अंदर है, और 10 टीचिंग को सुनने के कारण उनके पास क्या है, उनको समझ में ही नहीं आ रहा कि किसकी टीचिंग को मैं फॉलो करूं, किसकी प्रार्थना को मैं सुनूं, किसकी प्रार्थना, किसके वचन को मैं अपनी लाइफ में लेकर चलूं। हालेलुया। आपको सिर्फ एक आत्मिक कलीसिया का हिस्सा बनना है, आपको एक ऐसी चर्च का हिस्सा बनना है, ऐसी संगति का हिस्सा बनना है जो वचन के अनुसार है, जिसमें जुड़ने के बाद आपकी आत्मिक उन्नति हो, आपको ग्रोथ मिले, आपके साथ परमेश्वर का आत्मा बात करे, आपकी लाइफ में कोई कंफ्यूजन ना रहे, परमेश्वर अपने दास के द्वारा भी आपसे बातें करे, आपकी जिंदगी में टेस्टिमनियां बने, आपकी आत्मिक ग्रोथ होने पाए। हालेलुया। आपको एक ऐसी कलीसिया का हिस्सा बनना है, चाहे वो फिजिकली हो, चाहे वो ऑनलाइन हो, जैसे भी आप अगर एक व्यक्ति बहुत ज्यादा ऐसी जगह पर बैठा है जहां पे कोई चर्च नहीं है, आसपास कोई ऐसी जगह नहीं है जहां पे वो चर्च जा सके, तो परमेश्वर से आपको प्रार्थना करनी है कि परमेश्वर मुझे एक अगवा दे, एक अगवा जो तेरी मर्जी से तेरे द्वारा खड़ा किया गया हो। हालेलुया। जब एक व्यक्ति जगह जगह पे भटकता है तो उसको ये नहीं पता कि सामने वाला जो बैठा हुआ है वो क्या परमेश्वर के द्वारा चुना भी गया है कि नहीं चुना गया है।
हालेलुया। आपको कैसे पता चलेगा कि वो सामने वाला व्यक्ति जो बैठा है एज अ पास्टर, एज अ अपोस्टल, एज अ प्रॉफिट बैठा है, क्या वो प्रभु के द्वारा है भी या नहीं है? क्या वो परमेश्वर की इच्छा से चुना भी गया है या नहीं गया? परंतु अगर आप परमेश्वर के साथ कनेक्टेड हैं, आपके अंदर पवित्र आत्मा है, आप एक ग्रेस के अंदर चलने वाले लोग हैं, तो आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे। अगर कोई सामने से भेड़िया भी आएगा तो आप पहचान लेंगे कि ये भेड़ के रूप में आने वाला भेड़िया है। हालेलुया। परंतु आज लोगों के पास पहचान नहीं है, परख नहीं है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर के साथ ना तो रिश्ता है और 10 जगह भटकने वाले लोग हैं, और परमेश्वर भी उनको संभाल नहीं, बचा नहीं पा रहा है। क्योंकि परमेश्वर जब व्यभिचार के रीति के लिए बार बार बोल रहा है और एक व्यक्ति नहीं सुनता, तो परमेश्वर कहता है मैंने भी तुझे क्या कर दिया है? शैतान के हाथों में छोड़ दिया है कि वो तुझे पटके। हालेलुया। ऑलवेज याद रखें, व्यभिचार चाहे आत्मिक हो चाहे शरीरिक हो, वो आपके जिंदगी में कभी भी ब्लेसिंग्स को नहीं लेकर आएगा। आपकी जिंदगी में अगर व्यभिचार है तो वो क्या करेगा? आपकी लाइफ में अनादर को लेकर आएगा, आपके जीवन में एक बांझपन को लेकर आएगा। हालेलुया। आप कभी भी अपनी आशीषों के साथ ब्लेस नहीं होंगे, क्योंकि वो जन जो क्या है व्यभिचार में, उसके जीवन में, आत्मिक जीवन में उसके बांझपन होगा। वो कभी ब्लेसिंग्स को लेने वाला नहीं होगा, उसकी लाइफ में हीलिंग्स नहीं होंगी, उसकी लाइफ में ब्लेसिंग्स नहीं होंगी, परमेश्वर का आत्मा उससे बात नहीं करेगा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर घृणा करता है इस पाप से। हालेलुया। आप चाहे ये पाप अपनी विचारों से करें, आप ये पाप चाहे देह से करें चाहे आत्मा से करें, परमेश्वर घृणा करता है। और जब परमेश्वर एक मसीह को चुनता है तो परमेश्वर उसके लिए एक अगुवा भी तय करता है। हालेलुया। परंतु हम अपनी अभिलाषाओं, लालसाओं के कारण क्या करते हैं? भटकते रहते, इधर उधर उधर उधर, एक जगह स्थिर नहीं होते। और स्थिरता ना होने की वजह से हमारी लाइफ में कोई ब्लेसिंग नहीं होती। मैं इस चीज का शिकार हुई हूं। हालेलुया। मैं इस चीज का शिकार हुई हूं। मैंने अपनी लाइफ में, मेरे साथ ये गलतियां हुई हैं, मेरे साथ ये चीजें हुई हैं, इसलिए मैं आज आपको गाइड कर सकती हूं इस बात में। हालेलुया। मैंने जब मेरी लाइफ में आत्मिक व्यभिचार हुआ तो मेरी आशीषों का स्ट्रगल बढ़ गया, उसका टाइम बढ़ गया। जो आशीष मुझे आज मिलनी चाहिए थी वो मुझे 1 साल बाद मिली। क्यों? क्योंकि मेरी लाइफ में क्या है? एक व्यभिचार था। कौन सा? आत्मिक व्यभिचार। मैं कंफ्यूज्ड रहती थी, मुझे समझ में नहीं आता था कि ये आवाज किसकी है। और बहुत बार शैतान की आवाज को सुनने के द्वारा मैंने पटकनियां भी खाई, मैं आत्मा में गिरी भी। परंतु खुदा का धन्यवाद करती हूं कि परमेश्वर ने मुझे अंत में सही हाथों में डाला। हालेलुया। शुरुआत में ही परमेश्वर ने मुझे एक जगह ठहरा दिया था, परंतु मैं वहां स्थिर ना रही और उसके बाद जगह जगह अपनी अभिलाषा, जैसे एक शारीरिक व्यक्ति शरीर की लालसा अभिलाषाओं के कारण क्या करता है? शारीरिक व्यभिचार करता है। उसी रीति से एक आत्मिक व्यभिचार करने वाला भी आत्मिक लालसा और अभिलाषाओं को पूरा करने की वजह से इधर उधर भटकता है। हालेलुया। और जब दाऊद ने शारीरिक व्यभिचार किया तो उसे उसी जगह पे जाना पड़ा जिन जंगलों से वो निकल के आया था। जब नंगे पैर चलता हुआ उन जंगलों में फिरता था, जब उसने व्यभिचार किया तो वो उसी जगह पे वापस पहुंचा। हालेलुया। जहां से परमेश्वर ने उसे निकाला था, उसे छुड़ाया था। हालेलुया। उसकी लाइफ में अनादर आया। हालेलुया। उसके घर में श्राप आए। उसी रीति से व्यभिचार, चाहे आप आत्मिक हो चाहे शारीरिक हो, वो आपके जिंदगी में श्रापों को लेकर आता है, अनादर को लेकर आता है, डिले को लेकर आता है। हालेलुया। और एक व्यक्ति, जो व्यक्ति अपने बिजनेस के लिए प्रार्थना कर रहा है, जॉब के लिए प्रार्थना कर रहा है कि परमेश्वर उसे ब्लेस करे, और वो व्यक्ति कभी फाइनेंशियली भी ब्लेस नहीं हो पाता। उसकी जिंदगी में जो आत्मिक व्यभिचार करने वाला व्यक्ति होता है वो कभी भी अपनी जिंदगी में ग्रोथ नहीं देख पाता। हालेलुया। क्योंकि जब
एक व्यक्ति जो शारीरिक व्यभिचार में है, वो कंफ्यूजन्स में रहता है, वो करना कुछ चाहता है, कर कुछ और रहा है, वो क्या कर रहा है, व्यभिचार कर रहा है, वो कंफ्यूज्ड व्यक्ति है। जैसे सैमसंग था, वो क्या था, कंफ्यूज्ड व्यक्ति था, और उसके साथ क्या हुआ, मारा गया वो बाद में। हालेलुया, आंखें फोड़ दी गई, शैतान के हाथों में पड़ा, जबकि एक अभिषिक्त था, वो परमेश्वर का चुनाव था, नजीर था। हालेलुया, जब उसने व्यभिचार किया तो शर्मिंदगियों को देखा। हालेलुया, अगर हम पुराने नियम को देखते हैं, अगर हम इसे शारीरिक रीति से पढ़ते हैं तो हम इससे शारीरिक ही वो समझते हैं कि ये एक शारीरिक पाप उसने किया, परंतु अगर आप इसे आत्मिकता में पढ़ेंगे तो परमेश्वर का वचन आपको गाइड करेगा, आपको बताएगा कि ये सिर्फ ये इस तरीके का पाप सिर्फ शारीरिक ही नहीं, लोग आज आत्मिक भी कर रहे हैं। हालेलुया, मैं आप लोगों से आज एक ही चीज कहना चाहती हूं कि प्लीज अपने लिए प्रार्थना करें कि परमेश्वर आपको एक अच्छा अगुवा दे, वचन पर चलने वाला और वचन की शिक्षा देने वाला, वचन को सिखाने वाला, वचन में आपकी जड़ों को मजबूत करने वाला एक अगुवा आपके पास हो। हालेलुया, एक ग्रेस के नीचे चलें, एक अनॉइंटिंग के नीचे चलें। 10 अनॉइंटिंग के नीचे चलेंगे तो आपकी जिंदगी में बंधन होंगे। आत्मिक बंधनों के कारण कभी आप अपनी जिंदगी में आशीष नहीं ले पाएंगे। हालेलुया, जब एक व्यक्ति शारीरिक व्यभिचार करता है तो जितने लोगों के साथ उसने व्यभिचार किया था उतने लोगों के साथ उसका बंधन बन जाता है। हालेलुया, उसी रीति से जब एक व्यक्ति आत्मिक व्यभिचार करता है, जितनी कलीसियाओं में जाता है, जितने पास्टरों के हाथ उसके सिर के ऊपर आते हैं, उतने ही आत्मिक बंधन उसकी लाइफ में बन जाते हैं, और उसी वजह से कभी वो ब्लेस नहीं हो पाता, कभी वो पवित्र आत्मा से भर नहीं पाता, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से नहीं भर पाता, उन्नति नहीं ले पाता। पवित्र आत्मा जो परमेश्वर ने कहा है आपके लिए सहायक है, वो आपको गाइड करता है, वो पराक्रम और युक्ति का आत्मा है। वो एक व्यक्ति को, एक बिजनेसमैन को पवित्र आत्मा गाइड करता है कि उसको ऐसा क्या करना है कि वो बिजनेस में बढ़े। हालेलुया, अगर एक पास्टर है तो उसको गाइड करता है कि उसको कैसे अपनी कलीसिया में चलना है, कैसे उसको अपने आत्मिक जीवन में चलना है कि वो क्या है, अपनी कलीसिया में ग्रोथ को देखे। हालेलुया, एक जॉब वाले व्यक्ति को पवित्र आत्मा गाइड करता है कि वो कैसे चले, कि वो अपनी जॉब में ग्रोथ को देखे, अपनी लाइफ में ग्रोथ को देखे। परंतु एक व्यभिचार करने वाले के जीवन में कभी पवित्र आत्मा नहीं आ सकता। हालेलुया, पवित्र आत्मा नहीं होगा तो आपके पास इस धरती का आपके पास कुछ भी नहीं है। आपके माँ बाप आपके पास हैं, भाई बहन आपके पास हैं, कलीसिया के लोग आपके साथ है, पास्टर आपके साथ है, परंतु पवित्र आत्मा नहीं है, तब भी आप अनाथ हैं। हालेलुया, क्योंकि पवित्र आत्मा के द्वारा ही हम ब्लेस होते हैं। पवित्र आत्मा के द्वारा ही यीशु मसीह मुर्दों में से जिलाए गए। पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से ही आपकी लाइफ में आशीषें आती हैं। पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से, अभिषेक से आपके बंधन जुए टूटते हैं। हालेलुया, पवित्र आत्मा के द्वारा ही परमेश्वर ने दान वरदानों से आपको ब्लेस करता है, बुद्धि समझ की बातें आपसे करता है और परमेश्वर आपको ब्लेस करता है। हालेलुया, व्यभिचार कौन करता है? जिसके अंदर क्या है? डर नहीं है। और आत्मिक व्यभिचार भी वही करता है जिसके अंदर परमेश्वर का डर नहीं है। हालेलुया, एक व्यभिचार करने वाले व्यक्ति का कभी भी विश्वास मजबूत नहीं होगा, क्योंकि उसका विश्वास परमेश्वर पर नहीं, उसका विश्वास पास्टरों के ऊपर है। वो पास्टरों की अनॉइंटिंग को देख के जाता है, वहां प्रार्थना करवाता है, हाथ रखवाता है और उनसे क्या करता है? प्रार्थनाएं करवाता है। क्यों? क्योंकि उसका विश्वास परमेश्वर पे नहीं है। उसका ये विश्वास नहीं है कि वो अगर घुटने टेककर परमेश्वर से घर में अपने लिए प्रार्थनाएं करेगा, अपने लिए प्रभु से मांगेगा तो परमेश्वर देगा। जब भी एक व्यक्ति की लाइफ में, ऐसे व्यक्ति की लाइफ में जब दुख आता है तो वो अपने लिए पास्टरों को ढूंढना शुरू कर देता है। क्यों? क्योंकि उसके पास कोई अगुवा तो है नहीं। हालेलुया, उसके पास कोई है तो है नहीं जो उसको गाइड करे। वो पास्टरों को ढूंढना शुरू कर देता है, किससे बात करूं, किससे बात करूं।
किससे काउंसलिंग लूं, किससे अपनी बात को शेयर करूं। हालेलुया। एक अगुआ आपके लिए एक छत के समान है। हालेलुया। जैसे एक घर है, उसकी चारों साइड की दीवारें खड़ी है, और अगर उस पे छत नहीं है, चाहे आंधी आए, तूफान आए, बारिश आए, तो भी वो उस घर को क्या करेगी, उस घर के अंदर भी आएगी। परंतु एक छत है तो आप क्या है, बचे रहोगे, आंधी से, तूफान से, हर बारिश से बचे रहोगे, ठंड से, गर्मी से बचे रहोगे। एक अगुआ आपकी लाइफ में एक छत के समान होता है। हालेलुया। आप आत्मिक घर तो बना रहे हैं, परंतु आपके पास छत नहीं है जो आपको आंधी तूफान से बचा के रखे। हालेलुया। जो आपको क्या करे, तो आंधी तूफान, गर्मी, सर्दी से बचा कर रखे। हालेलुया। परंतु हमें हर राह चलते व्यक्ति को अपना अगुआ नहीं बनाना है। निरंतर प्रार्थनाओं को करना है कि परमेश्वर एक अगुआ, एक अनॉइंटिंग, एक ग्रेस मुझे दे, जिसके नीचे मैं चलूं, जिसकी आवाज को मैं सुनूं, और जिसकी आवाज को, जिसकी गाइडेंस को सुनकर मैं चलूं तो मैं ब्लेस हूं। हालेलुया। परंतु हमें इस चीज के बारे में पता ही नहीं है कि अगर हम इस तरीके की गलतियां कर रहे हैं, तरह तरह से अलग अलग पास्टरों के पास जा रहे हैं, तो ये एक व्यभिचार है, इस तरीके से पाप हमें नहीं करना है। तो ये क्या है, हमारे को नॉलेज ही नहीं है इस बात के लिए। हालेलुया। हमें पता ही नहीं है इन चीजों के बारे में, तो हम प्रार्थना क्या करेंगे? क्योंकि वचन के अनुसार शैतान ने हमारी बुद्धि को क्या कर दिया है, बंद कर दिया है। विवेक क्या है, मर चुका है। अब प्रार्थना केवल किस चीज के लिए हो रही है? प्रभु ये दे दे, ये दे दे, ये दे दे, ये दे दे। परंतु एक आत्मिक अगुआ, एक आत्मिक कलीसिया, एक वचन पर चलने वाली कलीसिया, एक आत्मिक अगुआ आपको क्या करेगा? आपको राइट डायरेक्शंस देगा। मेंटर, आपको राइट मेंटर आपकी जब लाइफ में आएगा तो वो आपको डायरेक्शंस देगा, वो आपको गाइड करेगा कि अब आपको राइट मुड़ना है, अब आपको लेफ्ट मुड़ना है। परमेश्वर उससे आपके लिए बातें करेगा। अगर आपकी लाइफ में कुछ भी गड़बड़ी चल रही होगी तो परमेश्वर उसे बेचैन करेगा कि वो आपसे बात करे। वो परमेश्वर उसे बेचैन करेगा कि वो आपके लिए प्रार्थना करे, वो आपके लिए बोझ को उठाए। हालेलुया। अगर जो लोग मेरी मेंटरशिप में चलते हैं, उनकी लाइफ में अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है, कुछ भी होता है, तो परमेश्वर मुझसे बात करता है, मुझे बेचैन करता है, मुझे पवित्र आत्मा बोलता है कि बात कर, उससे बात कर। और जब मैं उन्हें फोन लगाता हूं, उनसे बात करती हूँ, तो वो लोग उनसे बात करते करते उनकी गड़बड़ियां मेरे सामने आती हैं कि वो क्या गलतियां कर रहे हैं। उन्हें लगता है कि वो कोई गलती नहीं कर रहे, उनको लगता है वो सही चल रहे हैं। हालेलुया। परंतु परमेश्वर आत्मा जानता है कि वो गलत चल रहे हैं, और तुरंत परमेश्वर का आत्मा फिर अपने दासी से बात करता है, मुझसे बात करता है। मैं उन्हें फोन करती हूँ, उनसे बातचीत करती हूँ, और फिर मुझे पता चलता है कि ये गलतियां, ये गड़बड़ियां इनकी जिंदगियों में चल रही हैं। हालेलुया। और फिर वो उन चीजों को करेक्ट करते हैं और शैतान के बड़े जंजाल से बच जाते हैं, शैतान के बड़े जाल से बच जाते हैं। परंतु अगर कोई अगुआ आपके पास है ही नहीं, आपको पता ही नहीं है मुझे कहां जाना है, मुझे किससे बात करनी है, आपके पास कोई है ही नहीं आपको गाइड करने के लिए। परमेश्वर नहीं जानता कि आपने 10 लोगों को सुन रहे हैं, परमेश्वर किसको गाइड करे, परमेश्वर किसको कहे कि वो आपसे बात करे। हालेलुया। जब दाऊद को परमेश्वर ने राजगद्दी के लिए चुना, जब दाऊद बिल्कुल अच्छी तरीके से चल रहा था, तो उस टाइम पे नतान नबी ने उसके लिए प्रोफेसी करी, उसके लिए भविष्यवाणी करी कि तेरा राज्य बना रहेगा, तेरी राजगद्दी बनी रहेगी। ये वो सारी चीजों के लिए क्या है, परमेश्वर ने उसके साथ बात करी। और उसके बाद जब उसने पाप किया तो वही नतान नबी आया, और उसी नतान नबी ने उसके ऊपर परमेश्वर की बातों को जाहिर किया कि परमेश्वर तेरे लिए ये कहता है। हालेलुया। परंतु अगर नतान नबी उसके पास ना होता, उसके पास परमेश्वर, अगर वो एक अगुवे के साथ चलने वाला व्यक्ति ना होता, तो क्या था, वो कभी भी उस पाप से अपना मन ना फिराता, वो कभी पश्चाताप ना करता।
दाऊद कभी भी पश्चाताप ना करता, परंतु उसने पश्चाताप तब किया जब उस नबी ने उसको आकर बोला कि तूने यहोवा के विरुद्ध पाप किया है। हालेलुया। उसी रीति से अगर सुलेमान की मां जो थी, उरिया की पत्नी बैतशबा जो थी, वो एक नबी के साथ जुड़ी हुई थी। जब उसके भाई ने सारा राजपाट इकट्ठा कर लिया और दाऊद की राजगद्दी पर बैठने का पूरा वो कर लिया, तब एक परमेश्वर का दास, तब एक राइट मैन ऑफ गॉड ने उसकी मां को गाइड किया कि तू ऐसे कर, जा दाऊद के पास और उससे बोल कि क्या तूने नहीं कहा था कि तेरे बाद मेरा बेटा जो है सुलेमान वो उस गद्दी पर बैठेगा। उसने उसको राइट डायरेक्शन दी कि तुझे इस तरीके से दाऊद से बात करनी है और मैं भी तेरे पीछे आके तुझे सपोर्ट करूंगा वहां पे। हालेलुया। और जब इस तरीके से हुआ तो क्या हुआ, राइट मैन ऑफ गॉड, राइट मेंटरशिप, राइट गाइडेंस के नीचे जब वो थी तो वो गई, दाऊद को बोला और उसी वक्त दाऊद ने क्या किया, नरसिंगा फूंक कर सुलेमान को राजा के पद पर बैठाया। हालेलुया। और अगर वो राइट मैन ऑफ गॉड, राइट गाइडेंस उसकी लाइफ में ना होती तो उसका भाई अब दिना बाद उसकी गद्दी पर बैठता और क्या होता, सुलेमान को वहां से भागना पड़ता। हालेलुया। हालेलुया। एक राइट गाइडेंस, एक राइट मेंटरशिप, राइट अनॉइंटिंग के नीचे जब आप चलते हैं तो परमेश्वर की ब्लेसिंग्स को देखते हैं, आपको स्ट्रगल नहीं करना पड़ता। हालेलुया। जब आप राइट ग्रेस के नीचे चल रहे हैं तो आपको स्ट्रगल नहीं करना पड़ता। हालेलुया। जैसे कि हाथी के बच्चे को सिखाना नहीं पड़ता या उसके लिए कुछ मेहनत नहीं करनी पड़ती कि उसका वेट कैसे बढ़े। हालेलुया। उसी तरीके से एक जिराफ के बच्चे को कुछ भी मेहनत नहीं करनी पड़ती अपनी लंबाई को बढ़ाने के लिए। उसी तरीके से जब एक व्यक्ति राइट अनॉइंटिंग के नीचे है, राइट ग्रेस के नीचे है, उसको मेहनत नहीं करनी पड़ती अपनी आशीषों के लिए। वो ग्रेस उसको फॉलो करती है। वो ग्रेस क्या करती है, वो राइट अनॉइंटिंग उसकी लाइफ को ब्लेस करती है। हालेलुया। परंतु आज हमें पता ही नहीं है, आज हमें पता ही नहीं है। हम बस आ रहे हैं, ये प्रार्थना कर दो जी, इस चीज के लिए प्रार्थना कर दो, जॉब के लिए प्रार्थना, बिजनेस के लिए प्रार्थना, इस चीज के लिए, परंतु अपनी लाइफ को नहीं देख रहे कि हम कहां पे गलत हैं। परमेश्वर का वचन कहता है तुम मेरे धर्म और राज्य की खोज करो, परमेश्वर तुम्हें सब कुछ देगा। आप परमेश्वर के धर्म और राज्य की खोज में चलेंगे। जब एक परमेश्वर का मैन ऑफ दास आपको सही गाइडेंस करेगा, आप आत्मिक उन्नति में करेंगे, आत्मिक उन्नति में बढ़ेंगे, आप अभिषेक में बढ़ेंगे, मसे में बढ़ेंगे। वो मसा आपको ब्लेस करेगा। उस ग्रेस के नीचे आप हर चीज से ब्लेस होंगे। राइट टीचिंग आपकी लाइफ में होना जरूरी है, राइट मेंटरशिप आपकी लाइफ में होना जरूरी है, राइट जगह पे, राइट कलीसिया में, राइट चर्च में जाना जरूरी है, आत्मिक चर्च में जाना जरूरी है। आज चर्चें बहुत हैं, मेंटर पास्टर्स भी बहुत है, प्रॉफिट्स भी बहुत है, अपोस्टल्स भी बहुत परमेश्वर ने अपने दादा, क्या वो दाद दासी जो हैं क्या वो परमेश्वर की ओर से हैं? क्या आप जिस व्यक्ति के पास जा रहे हो सिर नीचे करके, क्या वो व्यक्ति परमेश्वर के द्वारा चुना भी गया है कि नहीं चुना गया है? क्योंकि दुष्ट आत्माएं भी परमेश्वर के वचन को जानती है, शैतान भी परमेश्वर के वचन को जानता है। हालेलुया। वचन का प्रचार करने के लिए यहाँ पे शैतान भी उनको बिठाकर आप वचन का प्रचार करवा सकता है। परंतु जब वो व्यक्ति आपकी लाइफ में आपके लिए प्रार्थना करेगा तो उस प्रार्थना से आपकी लाइफ में आशीष नहीं आएगी, दो दुष्ट आत्माएं और एंटर कर जाएंगी। इसलिए आज मैं आप लोगों को एक ही चीज सिखाना चाहती हूं, अपने लिए प्रार्थनाएं करें, उपवास में जाएं, प्रार्थना करके परमेश्वर से एक राइट टीचिंग को मांगे, राइट मेंटर को मांगे, अगवा मांगे परमेश्वर से कि परमेश्वर तू मुझे एक राइट मेंटर के ग्रेस के, राइट ग्रेस के नीचे रख, मुझे एक ही ग्रेस के नीचे रख परमेश्वर, मुझे एक ही जगह रख जहां से मेरी हर प्रॉब्लम का सल्यूशन मुझे मिले। हालेलुया। और जब आप राइट ग्रेस के अंडर चलेंगे तो आपको संघर्ष नहीं करना पड़ेगा, आपकी लाइफ में पीस होगी, आपकी लाइफ में
परमेश्वर के वचन के साथ अब चलने वाले जड़ पकड़े हुए व्यक्ति होंगे। हालेलुया। अगर एक पौधे को अगर हम देखें, उसको आज एक जगह पर हमने बो दिया, उसको उठाकर कल कहीं और, परसों कहीं और, परसों तरसों कहीं और, क्या वो जो पेड़ है, क्या वो पौधा बढ़ेगा? क्या वो पौधा जड़ पकड़ेगा? क्या वो पौधे में फल आएगा? क्या उस पौधे में फ्रूट्स आएंगे? नहीं आएंगे। हालेलुया। परंतु आपको एक राइट जगह के लिए प्रार्थना करनी है। हालेलुया। हो सकता है जो आपके घर के पास की चर्च हो वो आत्मिक चर्च ना हो, वहां पे आपकी आत्मिक उन्नति ना होती हो, आपको वचन के बारे में सिखाया ना जाता हो, तो आपको उस जगह से हटना है। अगर आपकी आत्मिक उन्नति वहां पे नहीं हो रही, वहां पे परमेश्वर आप वहां पे बढ़ नहीं पा रहे हैं, ना आत्मा में, ना शारीरिक ब्लेसिंग्स में, ना चंगाई ले पा रहे हैं, ना ही आपकी जिंदगी में कोई आत्मिक आशीष आ पा रही है, तो आपको वहां से प्रार्थना करके हट जाना है और परमेश्वर से मांगना है कि परमेश्वर आपको एक बेस्ट कलीसिया दे। हालेलुया। भले उसके लिए आपको थोड़ा दूर जाना पड़े, वो बेस्ट है, वो बेस्ट है। अगर आप दूर जा रहे हो और आत्मिक जगह पे जा रहे हो तो आप वहां बढ़ोगे। हालेलुया। एक नजदीक की कलीसिया जहां पर आपको राइट गाइडेंस नहीं मिल रही है, राइट टीचिंग नहीं मिल रही है, वहां पे आप स्ट्रगल करोगे सारी जिंदगी। और क्या करोगे? परमेश्वर के विरुद्ध पाप करोगे, व्यभिचार करोगे, और परमेश्वर कभी आपको ब्लेस नहीं करेगा। मसीह में होने के बावजूद भी आपको नरक का भागी होना पड़ेगा। हालेलुया। व्यभिचार हमेशा हमारी जिंदगियों में शर्मिंदगियों को लेकर आता है, अनादर को लेकर आता है, हमारी लाइफ में हमारी ब्लेसिंग्स को, बांझपन को लेकर आता है। हालेलुया। एक व्यभिचार करने वाला व्यक्ति कभी भी ब्लेस नहीं हो सकता, चाहे वो शारीरिक है, चाहे वो आत्मिक है। आज लोगों को लगता है कि वो साइड वाला व्यक्ति तो बहुत पापी है, वो तो 10 लड़कियों के साथ घूमता, मैं तो ऐसा कोई गलत काम नहीं करता। परंतु आप 10 पास्टरों के पास जाते हैं, 10 पास्टरों के पास, आज इनसे प्रार्थना, कल उनसे प्रार्थना, कल फलाने से प्रार्थना, कल ढिमकाने से प्रार्थना, तो आप तो ये पाप कर रहे हैं। वो शारीरिक व्यभिचार कर रहा है तो आप आत्मिक व्यभिचार कर रहे हैं, और जाना दोनों ने नरक में है। और जब आप नरक में होंगे तो आप उस व्यक्ति के साथ जब अपने आप को देखेंगे तो आपको लगेगा कि मैंने ये गलती क्यों, मैं यहां क्यों आ गया। हालेलुया। दस जगह पे जाएंगे आप, 10 जगह पे अपने दानों को देंगे और एक भी जगह से आपको बरकत नहीं मिलेगी। आपको लगेगा मैं तो परमेश्वर के राज्य में बोल रहा हूं, तो परमेश्वर फिर भी मुझे ब्लेस क्यों नहीं कर रहा। हालेलुया। इसलिए आपको एक जगह पे बोलना है, एक ही जगह की टीचिंग को फॉलो करना है, एक ही ग्रेस के अंदर रहना है, एक ही अनॉइंटिंग के अंदर रहना है, एक ही कलीसिया का मेंबर होना है। उससे परमेश्वर आपको उसी जगह पे रखकर आपको बढ़ाएगा और आपको ब्लेस करेगा। और अगर आपको वहां से ब्लेसिंग नहीं मिल रही है, आपकी आत्मिक उन्नति नहीं हो रही है, तो आपको उसे छोड़ना है, वहां से हट जाना है और आपको प्रार्थना करनी है परमेश्वर आपको एक आत्मिक कलीसिया दे और वहां से आप बढ़ें। वो परमेश्वर का दास आपको तैयार करे, आपको आपकी कॉलिंग के बारे में बताए, परमेश्वर का दास आपको तैयार करे उस कॉलिंग के लिए, आपको सपोर्ट करे और आपको उस कॉलिंग के लिए भेजे जहां आपको परमेश्वर ने जिसके लिए आपको रखा है। हालेलुया। शमूएल परमेश्वर के वचन के अकॉर्डिंग चुना हुआ, परमेश्वर के द्वारा खड़ा किया गया एक परमेश्वर का नबी था। परमेश्वर ने उससे बात करी दाऊद के लिए कि अगला राजा दाऊद होगा, तो शमूएल ने उसको तैयार किया। हालेलुया। उसे राजा होने के लिए तैयार किया, उसे युद्ध लड़ना सिखाया, उसे तलवार भाला पकड़ना सिखाया, उसे तलवार चलानी सिखाई। हालेलुया। उसी रीति से जब आप परमेश्वर के दास के साथ जुड़कर रहेंगे तो परमेश्वर आपको उस दास के द्वारा आपको वचनों के भेद बताएगा, आपको हर चीज, तलवार को पकड़ना भी सिखाएगा, तलवार को चलाना भी सिखाएगा, भाले का जो भाला हमारी ढाल है उसको पकड़ना भी सिखाएगा और उसके द्वारा बचना भी सिखाएगा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड।
इस रीति से जब आप चलेंगे तो परमेश्वर आपको बहुत आयत से ब्लेस करेगा। परंतु एक व्यक्ति अगर भटका हुआ है, भटकने वाला व्यक्ति है, अस्थिर है, स्टेबिलिटी उसकी लाइफ के अंदर नहीं है, तो वो कभी भी परमेश्वर के कामों को ना कर सकता है और ना ही आशीषें पा सकता है। हालेलुया। मूसा के साथ जब यहोशू रहा, उसके साथ संगति करी, उसने मूसा की हर एक चीज को सीखा, तब वो अगला लीडर बना। हालेलुया। एलिया का डबल मकसद तभी आया जब एलीशा उसके साथ एक संगति में रहा। ये एलीशा ने ये नहीं किया कि आज एलिया के साथ, कल किसी और भविष्यद्वक्ता के साथ, परसों किसी और के साथ, इस तरीके से वो नहीं चला। वो सिर्फ एलिया के साथ चला, और जब सिर्फ एलिया के साथ चला तो एलिया का दुगना मसा उसके ऊपर आया, और जो बड़े बड़े काम एलिया के द्वारा हुए वही बड़े बड़े काम एलीशा के द्वारा हुए। जैसे मूसा के द्वारा समुद्र दो भाग हुआ, वैसे ही यहोशू के द्वारा भी समुद्र दो भाग हुआ। जैसे ये मूसा ने बड़े बड़े काम करे, वैसे ही यहोशू ने भी किए। हालेलुया। क्योंकि वो एक मेंटरशिप में थे, एक लीडर के नीचे थे, एक असाइनमेंट के नीचे थे, एक ग्रेस के नीचे थे, एक अनॉइंटिंग के नीचे थे, इसलिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो आपको भी इसी रीति से चलना है। जब आप इस रीति से चलेंगे तो मैं आपको लिख के देती हूं कि आप अपनी ब्लेसिंग्स के लिए स्ट्रगल नहीं करेंगे। परमेश्वर आपको हर चीज आपको राइट देगा, हर एक चीज आपकी लाइफ में बेस्ट होगी। अगर आप आत्मिक व्यभिचार करेंगे तो वचन में लिखा है कि वचन में नीति वचन 6:26 में लिखा है, क्योंकि वैश्यगमन के कारण मनुष्य टुकड़ों का भिखारी हो जाता है, परंतु व्यभिचारिणी अनमोल जीवन का अहेर कर लेती है। व्यभिचार के कारण आपका जो अनमोल जीवन है, आपकी जो आत्मा है, वो अहेर कर ली जाएगी शैतान के द्वारा। शैतान आज अंतिम दिनों में कलीसियाओं को बहुत अधिक रीति से भरमा रहा है। हालेलुया। भरमाने वाला आत्मा बहुत अधिक काम कर रहा है और वो लोगों को भरमा रहा है। हालेलुया। ताकि वो ब्लेस ना हो सके। उन्हें पता है, शैतान को पता है कि अगर ये एक जगह पे रहेंगे तो इनकी ब्लेसिंग है, अगर ये भटकते रहेंगे तो इनकी ब्लेसिंग नहीं आएगी, इसलिए इनको भटकाओ। ये मसीह में आ गया, चलो कोई बात नहीं, परंतु अब इन्हें एक जगह पे स्थिर मत रहने दो, क्योंकि एक जगह पे रहेंगे तो ये ब्लेस हो जाएंगे, एक गाइडेंस में रहेंगे, ये वचन में बढ़ जाएंगे, आत्मिक उन्नति में बढ़ेंगे और मेरे लिए खतरा बन जाएंगे। हालेलुया। शैतान इसलिए चाहता नहीं है, इसलिए वो क्या करता है, लोगों को भरमाता है। हालेलुया। और भरमाने वाली आत्मा अंतिम दिनों में वचन में लिखा है कि भरमाने वाली आत्मा बहुत ज्यादा वर्क करेगी, और इसी वजह से लोग आज भरमाए भी जा रहे हैं। आज इसी वजह से लोगों की नींव जो वचन पर है, वचन पर होनी चाहिए, वो वचन पर नहीं है। हालेलुया। इसलिए अधलोक के फाटक उनके ऊपर प्रबल हो जाते हैं। परंतु वचन कहता है कि अगर वो कलीसिया जो चट्टान पर बनी है, उस पर अधलोक के फाटक कभी प्रबल ना होंगे और परमेश्वर उन्हें स्वर्ग राज्य की कुंजियां देगा। हालेलुया। एक आत्मिक कलीसिया के अंदर जो लोग होंगे, एक आत्मिक कलीसिया का जब आप हिस्सा होंगे, तो आपकी लाइफ में स्वर्ग राज्य की स्वर्गीय आशीषें होंगी। आपका फाइनेंस ब्लेस्ड होगा, आपकी मैरिड लाइफ ब्लेस्ड होगी, आपके बच्चे ब्लेस्ड होंगे। हालेलुया। पीस होगी, आपकी जिंदगी में शांति होगी, आनंद होगा। क्यों? आप कैसे चलेंगे? एक ग्रेस के नीचे आपकी मजबूती होगी। एक ऐसी कलीसिया का आप हिस्सा बनेंगे जिसके ऊपर अधलोक के फाटक, जो वचन पर चलने वाली, जो चट्टान पर बनने वाली कलीसिया है, तो उसके ऊपर क्या है, अधलोक के फाटक प्रबल ना होंगे। हालेलुया। इसीलिए सिर्फ ये ना देखें कि कहां ज्यादा लोग हैं, कहां कम लोग हैं, ये देखें कि क्या वो कलीसिया आत्मिक है, क्या वो वचन को सिखाने वाली है, क्या वो परमेश्वर के वचन के अनुसार उसमें सभी काम होते हैं। हालेलुया। जब आप इस रीति से चलेंगे तो परमेश्वर आपको अद्भुत रीति से बढ़ाएगा और ब्लेस करेगा। क्या वो कलीसिया जो है वो विजन, दर्शन के तहत चलने वाली कलीसिया तो कलीसिया है? क्या उनका दर्शन है कि परमेश्वर का राज्य बढ़े? हालेलुया। क्या वो एक लिमिटेड कलीसिया तो नहीं है कि 100 लोगों से कभी ऊपर बढ़ी नहीं है?
अगर कलीसिया के अंदर, एक पास्टर की जिंदगी के अंदर ग्रोथ नहीं है तो कलीसिया के अंदर भी कभी ग्रोथ ना आएगी। हालेलुया। अगर एक कलीसिया में लड़ाई है, झगड़ा है, फूट है, निंदा चुगली है, तो वो कलीसिया परमेश्वर के वचन पर चलने वाली कलीसिया नहीं है। तो कृपा करके आप उन जगहों से हट जाएं। आपको अगर अपनी जिंदगी में आशीष चाहिए तो एक आत्मिक जगह का हिस्सा बने, एक आत्मिक कलीसिया का हिस्सा बने, आत्मिक व्यभिचार से बचे। 10 पास्टरों के पास जाकर अपनी प्रॉब्लम्स को बता के आपको हल नहीं मिलेगा। आप एक के पास जाएंगे, परमेश्वर एक के द्वारा आपका हल देगा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर इतना वेला नहीं है आपके लिए कि आप 10 पास्टरों के पास जाएं और परमेश्वर आपके लिए 10 पास्टरों से बात करे। परमेश्वर इतना वेला नहीं है। हालेलुया। आप एक के साथ जुड़कर रहेंगे, एक से परमेश्वर का आत्मा आपके लिए बात करेगा, आपको गाइड करेगा, आपको बताएगा कि आपको क्या करना चाहिए अपनी लाइफ में। क्या अगर कोई चीज आपकी लाइफ में, कोई चीज आपकी लाइफ में आई है, क्या यह परमेश्वर की ओर से है या नहीं है, आपको इसे लेना चाहिए या छोड़ना चाहिए। परमेश्वर अपने दास के द्वारा आपको गाइड करेगा। और इवन जब एक व्यक्ति परमेश्वर के एक दास के अधीनता में रहता है तो परमेश्वर उससे सेल्फ बातें करता है। आपसे भी परमेश्वर बातें करेगा। परंतु अगर आप परमेश्वर के वचन के अनुसार एक जगह पर रहने वाले व्यक्ति नहीं है तो परमेश्वर का आत्मा आपसे कभी बात नहीं करेगा। परंतु जो लोग परमेश्वर के वचन के अनुसार, परमेश्वर की आज्ञाकारिता के अनुसार एक ही ग्रेस के नीचे, एक ही अगुवे के नीचे चलते हैं, तो वो लोग परमेश्वर के साथ एक मन, एक आत्मा कनेक्टेड हो जाते हैं, एक आत्मा हो जाते हैं। और पवित्र आत्मा फिर उन्हें गाइड करता है। पवित्र आत्मा उनको बताता है कि उन्हें क्या करना है। जब वो प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर का आत्मा उनसे बातें करता है। उन्हें समझ में आता है कि ये वाली आवाज शैतान की है, ये वाली आवाज परमेश्वर की है। परंतु जो व्यक्ति परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने वाला नहीं है, आज्ञाकारिता में नहीं है, वो कंफ्यूज्ड है। मैं आपसे फिर कह रही हूं, अगर आज आपकी लाइफ में कंफ्यूजन है तो आपको जांचना अपनी लाइफ को, क्या गलती आप कर रहे हैं। हालेलुया। तो आपको एक जगह पे ठहरना है। जब आप ठहरेंगे तो आपकी नींव मजबूत होगी, और जब नींव मजबूत होगी तो आपके अंदर फल होगा। आशीषों के फल होंगे आपके अंदर, आत्मा के फल होंगे आपके अंदर। हालेलुया। और आप ब्लेस्ड व्यक्ति होंगे। हालेलुया, आमेन। तो मैं विश्वास करती हूँ कि आज के वचन ने आपको ब्लेस किया होगा। आप इस टीचिंग को अपनी लाइफ में फॉलो करेंगे, आप प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर से प्रार्थना में मांगेंगे कि परमेश्वर हमें राइट टीचिंग में, राइट गाइडेंस में, राइट मेंटरशिप में लेकर चले। क्योंकि जब आप राइट जगह पे हैं तो आपकी लाइफ में सब कुछ राइट होगा। अगर आप रॉन्ग जगह पर हैं तो आपकी लाइफ भी रॉन्ग परेशानियों में होगी, हीलिंग्स नहीं होंगी आपकी लाइफ में। आप 10-10 साल तक प्रार्थना करते रहेंगे बट आप हील नहीं हो पाएंगे। परंतु जो व्यक्ति राइट मेंटरशिप में, राइट गाइडेंस में, राइट ग्रेस के नीचे है, वो अपनी चीजों के लिए स्ट्रगल नहीं करेगा। वो हील भी होगा, वो ब्लेस भी होगा, वो ग्रोथ भी पाएगा। आमेन। तो परमेश्वर आप सबको ब्लेस करे और इस वचन पर चलने के लिए आपको ग्रेस से पवित्र आत्मा आपको गाइड करे। और मैं बिलीव करती हूँ कि इस वचन के द्वारा आप परमेश्वर से आज से ही प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर आपको एक राइट अगवा दे, एक राइट जगह पर आपको लेकर जाए। हालेलुया। और आप इस आत्मिक व्यभिचार के पाप के लिए रिपेंटेंस करें। अगर आज आपकी जिंदगी में ये पाप है तो इसके लिए माफी मांगे परमेश्वर से। सिर्फ शारीरिक व्यभिचार के द्वारा श्राप नहीं आते, आत्मिक व्यभिचार के द्वारा भी श्राप आते हैं। जैसे हमने वचन यजकेल की पत्री के अंदर पढ़ा, यजकेल के 16:23 में हमने पढ़ा कि परमेश्वर ने यरूशलेम को एक व्यभिचारिणी स्त्री, एक वैश्या के साथ कंपैरिजन किया। आप उसको जब पूरा कंप्लीटली पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि कभी उन्होंने मिस्री के देवी देवताओं को मिस्री के देवी देवताओं के पीछे चले, कभी अशूर के, कभी फिलिस्तियों के, और परमेश्वर ने एक दिन उन्हें उनके हालातों पे छोड़ दिया। अगर आप भी इस तरीके से करने वाले होंगे तो एक दिन परमेश्वर आपको छोड़ देगा। हालेलुया। और फिर शैतान के हाथों में जब पड़ेंगे तो वो बहुत ही भयानक काम हो जाएगा आपके लिए। हालेलुया। तो रिपेंटेंस करें, पश्चाताप करें, परमेश्वर आपको ब्लेस करेंगे। जब आप पश्चाताप करेंगे तो परमेश्वर आपके लिए एक राइट जगह का इंतजाम भी करेंगे। जैसा आप मांगेंगे वैसा आपके लिए होगा। वचन कहता है मांगो तो दिया जाएगा। हालेलुया। हमारी कलीसिया की एक गवाही है
कि एक सिस्टर है, उन्होंने 8 महीने तक एक मेंटर के लिए प्रार्थना करी कि परमेश्वर मुझे एक अगुवा दे, और परमेश्वर ने जब मुझे उनके साथ मिलाया तो 3 महीने के अंदर उनके अंदर हर प्रकार की आशीष उनकी लाइफ में आई। आत्मिक आशीषें भी आई, शारीरिक आशीषें भी आई, फाइनेंशियल आशीषें भी आई। हालेलुया, आमेन। और वो आज बहुत अपने आप में, जिस दिन वो आई थी अक्टूबर में उन्होंने मुझसे बात की, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, अक्टूबर के लास्ट में मेरी उनके साथ बात हुई थी, नवंबर दिसंबर जनवरी, हालेलुया, 3 मंथ्स करके 4th मंथ है, और उसमें आज उनके पास परमेश्वर के द्वारा हर एक आशीष है। परमेश्वर उनसे बातचीत भी करता है, परमेश्वर के दान वरदानों से भी वो भर रही हैं, खुद सेल्फ डिलीवरेंस को कर रही हैं। हालेलुया, सेल्फ डिलीवरेंस करना सीख रही हैं, बंधनों से, श्रापों से, दुष्ट आत्माओं से परमेश्वर उन्हें लड़ना सिखा रहा है। हालेलुया, क्योंकि वो राइट मेंटरशिप में चल रहे हैं। आपको भी इसी रीति से अपने लिए एक मेंटर की प्रार्थना करनी है। हालेलुया, और मेंटर के अधीनता में, आज्ञाकारिता में उसकी रिस्पेक्ट करनी है। परमेश्वर, एक अगुवा आपको परमेश्वर के नजदीक लेके जाता है, इसलिए परमेश्वर अपने दासियों को खड़ा करता है, चुनता और उन्हें खड़ा करता है। परंतु आज बहुत सी भरमाने वाली आत्माएं आ चुकी हैं, भेड़ के रूप में भेड़िए हैं, वो सिर्फ आपको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए हैं। हालेलुया, तो आपको एक अच्छी जगह पर जाना है। परमेश्वर से प्रार्थना करें, परमेश्वर आपको मुहैया करवाएगा। यहोवा यिर्रे है, वो सब कुछ मुहैया करवाना जानता है। अगर आपकी आत्मा की कोई कमी घटी है तो वो यहोवा यिर्रे आपके लिए मुहैया करवाएगा। आमीन, वो आपका चरवाहा है, वो आपको किसी घटी कमी में रहने नहीं देगा। अगर आपकी आत्मिक उन्नति में घटी और कमी है, आपकी आत्मिक जीवन में जो भी घटी कमी है, तो परमेश्वर आपका चरवाहा है, वो आपके लिए उत्तम करेगा। आमीन, गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आप सबको आशीष दे, और आप इस वचन को ज्यादा से ज्यादा अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर करें, क्योंकि बहुत से लोग आज इस पाप के अंदर हैं। उन्हें लगता है कि सिर्फ शारीरिक पाप करना ही व्यभिचार कहलाता है। शारीरिक तरीके से जब हम पाप कर रहे हैं तो वही एक व्यभिचार है और उसी का दंड हमें मिलेगा। परंतु आज बहुत से लोग जो हैं व्यभिचार, आत्मिक व्यभिचार में भी हैं, और उसका उन्हें कोई पता ही नहीं है। हालेलुया, और जब वो ब्लेस नहीं हो पाते हैं, 10 जगहों पे जाते हैं, ब्लेस नहीं होते हैं, तो वो परमेश्वर के दासियों के विरुद्ध में बोलते हैं। और वचन में लिखा है कि जब तुम मेरे दासियों के विरुद्ध में बोलोगे तो तुम मेरी आंख की पुतली को छुओगे। तो बहुत से एक पाप के द्वारा वो बहुत से पाप कर बैठते हैं, और उन सारे पापों का दंड मौत है, मृत्यु है, नरक है। तो आपको बचना इन पापों को करने से। परमेश्वर आप सबको ब्लेस करे। मेरी आप लोगों के लिए यही दुआ है, प्रार्थना करिएगा। आप मेरे लिए भी प्रार्थना करिएगा, परमेश्वर मुझे और ज़्यादा ब्लेस करे, परमेश्वर वचनों के साथ, परमेश्वर वचनों के भेदों के साथ ब्लेस करे, ताकि मैं समय समय पर सही टीचिंग को आपके बीच में ला सकूं, और परमेश्वर की टीचिंग को, परमेश्वर के राइट वर्ड ऑफ गॉड को सुन के आपकी लाइफ ब्लेस हो सके। आमीन, गॉड ब्लेस यू। सभी को जय मसीह की। परमेश्वर आपको ब्लेस करे। आमीन।